नमस्कार। बिहार बोर्ड 11th एडमिशन सत्र 2026 से 28 स्पोर्ट नामांकन का फॉर्म खुल गया है, देख सकते हैं, ठीक ना। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्पोर्ट एडमिशन टू इंटरमीडिएट कोर्सेज सीजन 2026 से 28, ठीक ना। इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्योंकि यह अंतिम मौका है। स्पोर्ट एडमिशन कराने का लास्ट चांस है, इसके बाद आप डेट नहीं आएगा। मात्र 2 दिन समय दिया है बिहार बोर्ड, 25 जून और 26 जून। इसी 2 दिन में आपको स्पोर्ट नामांकन कराना है, स्कूल में जाके फॉर्म भरना है, उसके बाद डेट नहीं बढ़ेगा, ठीक ना। तो अंतिम मौका है, ध्यान से देखना है, वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। सिंपल सा आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है ऐप खबर। देखिए स्पोर्ट एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म भराया जाता है, ठीक ना। तो आपको ऑनलाइन ही भरना है। गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है ऐप खबर। ऐप खबर लिख के सर्च मारना है, ऐप खबर.in वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक ना। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपको एडमिशन वाले सेक्शन में आना है, एडमिशन पे क्लिक करना है। यहाँ लिखा हुआ मिलेगा 11th स्पोर्ट एडमिशन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ सारा जानकारी लिखा हुआ है, पढ़ लेना है। कौन कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकता है। देखिए वैसे विद्यार्थी जिनका चयन तृतीय चयन सूची में भी नहीं हुआ है, ठीक ना, जिसका यानी कि किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, इनको आवेदन नहीं करना है। इसको आवेदन नहीं करना है, सिर्फ इसको क्या करना है, स्टूडेंट लॉगिन करना है, वहाँ से स्पोर्ट एडमिशन का फॉर्म प्रिंट आउट करके स्कूल में जाके जमा करना है, ठीक ना। बाकी वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक OFSS के माध्यम से आवेदन नहीं दिया है, इनको आवेदन करना है। और वैसे विद्यार्थी जिन्होंने OFSS में चयन होने के बाद भी नामांकन नहीं लिया है और इसको आवेदन करना है। मात्र 2 तरह के विद्यार्थी को आवेदन करना है। जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था किसी भी मेरिट लिस्ट में, उसको आवेदन नहीं करना है, उसको 350 रुपया नहीं कटाना है। सिर्फ दो तरह के विद्यार्थी 350 रुपया कटाएगा और आवेदन करेगा, ठीक ना। जिसका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था उसको सिर्फ स्टूडेंट लॉगिन करना है, स्पोर्ट एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करना है, जाके स्कूल में जमा करना है, ठीक ना। बाकी जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी स्कूल में नामांकन नहीं लिया, उसका नाम हटा दिया गया होगा OFSS वेबसाइट पर से, तो इनको आवेदन करना होगा, 350 रुपया फिर से देना होगा। और जो अभी तक आवेदन नहीं किया था उनको भी आवेदन करना है, उनको भी 350 रुपया कटाना होगा, ठीक ना। यहाँ सारा जानकारी लिखा हुआ है, पढ़ लेना है, क्योंकि बहुत विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहता है कि किनको किनको आवेदन करना है, किनको नहीं करना है, ठीक ना। यहाँ देखिए स्पोर्ट एडमिशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जो स्टूडेंट लॉगिन करेगा इस लिंक पे क्लिक करेगा। जिसको सीट चेक करना है कि स्कूल में कितना सीट है, इस लिंक पे क्लिक करके सीट चेक करेगा। तो हमें अभी स्पोर्ट एडमिशन का फॉर्म भरना है, तो यहाँ इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म खुल जाएगा, ठीक ना। हम बता दिए कौन कौन विद्यार्थी को आवेदन करना है। सिर्फ वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया था OFSS वेबसाइट पर, तो उनको आवेदन करना है, ठीक ना। और वैसे विद्यार्थी जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं लिया है, उसको आवेदन करना है, ठीक। बस 2 तरह के विद्यार्थी को ही आवेदन करना है। देखिए फॉर्म खुल गया, अब ध्यान से समझिएगा कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, ठीक ना, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए एडमिट कार्ड का फोटो, एडमिट कार्ड आपको साथ में रखना है, ठीक ना। एक फ़ोटो मोबाइल में पहले से खींच के रखना है, क्योंकि फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ करा कि आपने किस शिक्षा बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है, एडमिट कार्ड के अनुरूप परीक्षा वर्ष एवं रोल नंबर भरे। तो इसीलिए बोले एडमिट कार्ड को साथ में रखना है। सबसे पहला है कि विद्यालय परीक्षा बोर्ड का नाम, आप किस बोर्ड से पास किए हैं 10वीं। अगर बिहार बोर्ड से किए हैं तो बिहार बोर्ड ही रहने देना है, नहीं तो इस पर क्लिक करके आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, CBSE बोर्ड है या जो भी बोर्ड है, ठीक ना। तो बिहार बोर्ड है तो बिहार क्लिक करना है। उसके बाद आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण की है, आप किस साल पास किए हैं 10वीं। जिस साल आप 10वीं पास किए हैं उसको सेलेक्ट करना है। 2026 में किए हैं 2026 सेलेक्ट करना है। फिर क्या है, फिर है
कि वार्षिक परीक्षा पास किए हैं या कंपार्टमेंटल परीक्षा पास किए हैं। अगर वार्षिक किए हैं तो एनुअल में टिक रहने देना है, यदि कंपार्टमेंटल परीक्षा पास किए हैं तो इसे कंपार्टमेंटल में टिक कर देना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आगे समझिएगा। फिर कह रहा है कि डेट ऑफ बर्थ, इसमें डे सेलेक्ट करना है, इसमें मंथ सेलेक्ट करना है, इसमें ईयर, जन्म तिथि आपको सेलेक्ट करना है। आपका जो भी जन्म तिथि है उस पर क्लिक करके डे पे डे सेलेक्ट करिएगा, मंथ पे क्लिक करके मंथ और ईयर पे क्लिक करके ईयर सेलेक्ट करिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर आपको यहाँ रोल कोड डालना है। एडमिट कार्ड में देखना है रोल कोड कितना है, फिर इसमें आपको रोल नंबर डालना है, आपका रोल नंबर देखना है कितना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए रोल कोड रोल नंबर डालने के बाद उसके बाद समझिएगा यहाँ, ठीक ना। आप यहाँ कर रहा है आवेदक का नाम, विद्यार्थी का नाम इसमें भरना है और यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर देना है, ठीक ना। उसके बाद आवेदक के पिता का नाम, विद्यार्थी के पिता का नाम भरना है, फिर आवेदक की माता का नाम इसमें भरना है, भर देना है सारा कुछ। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि बिहार बोर्ड में जो है 500 अंक से टोटल पूछा जाता है, तो 500 अंक भरना है। टोटल फुल मार्क कितना से पूछा जाता है, टोटल मार्क कुल प्राप्तांक, यानी कि आपको कितना नंबर आया है 10वीं में, 10वीं जो पास किए हैं कितना नंबर आया है इसमें भर देना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा। उसके बाद ठीक ना, यहाँ क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आपने जिस स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसकी विवरणी भरे, मतलब जहाँ से आप 10th पास किए उसका विवरण भरना है। विद्यालय का नाम भरना है, 10th का विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, मतलब 10th में जो पढ़ते थे विद्यालय उसका एड्रेस क्या है, कहाँ है वो स्कूल, वो भरना है। जिस ज़िले में आपका विद्यालय है, किस ज़िला में आपका विद्यालय था यहाँ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने वाला है। आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था, आप किस साल एडमिशन कराए थे। यदि 2026 में आप 10th का एग्ज़ाम दिए हैं तो इसका मतलब आप 24 में आप एडमिशन कराए होंगे 9th क्लास में, या पहले ही कराए होंगे, उस साल को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद करा आपने किस साल विद्यालय छोड़े, 2026 में पास किए तो 2026 सेलेक्ट करना है कि 2026 हम छोड़ दिए 2026 में, ठीक ना। उसके बाद करें कि आपने 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा, इसमें नो पे टिक रहने देना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपको अपना लिंग सेलेक्ट करना है, कौन सा लिंग है, ठीक ना, जो भी लिंग है, मेल है या फीमेल है सेलेक्ट करना है। फिर मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट करना है, जो भी आपका मातृभाषा है। नागरिकता इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करना है, ठीक ना। उसके बाद धर्म आपका क्या है, जो भी धर्म है, जो भी धर्म, हिंदू धर्म है तो हिंदू, जैन धर्म है तो जब, मुस्लिम धर्म है तो मुस्लिम सेलेक्ट करना है। फिर ब्लड ग्रुप मालूम है तो सेलेक्ट करना है, नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद देखिए यहाँ आपको अपना सारा डाटा भरना है, जैसे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है बिहार, फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, विद्यार्थी का पता क्या है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ ब्लॉक, मतलब आपका प्रखंड कौन सा पड़ता है, जो भी प्रखंड पड़ता है उसको सेलेक्ट करना है। फिर कह रहा है कि आपका मकान, गांव कहाँ है, गांव इसमें डालना है, ठीक ना, इसमें आपको डालना पड़ेगा। पिन कोड आपको डालना है, आपका जो भी पिन कोड है, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद मोबाइल नंबर भरना है, इसमें मोबाइल नंबर डालना ही होगा, ईमेल आईडी भी डालना है, ठीक ना। बाकी टेलीफोन नंबर नहीं है, छोड़ देना है। इसमें आपको आधार नंबर डालना है, ठीक, आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर करा डालने के बाद नीचे आइएगा, नीचे आपको सेलेक्ट करना है जनरल है या SC है या ST है, OBC है, EBC है, जो भी है इसमें आपको सेलेक्ट करना है। फिर क्या आप दिव्यांग हैं, नहीं है तो नो पे टिक करना है, ठीक ना। क्या आपको दिखाई नहीं देता, अगर देता है ठीक ना, इसमें जो कुछ होता है ना जिसको दिखाई नहीं देता है तो वह S पे टिक करेगा, वरना नो पे टिक रहने दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद इसमें दोनों में चेक कर देना है, ऐसे टिक लगा देना है। कैसे, ऐसे टिक लग गया। करे आवेदन शुल्क 350 रुपया जमा करने हेतु यहाँ क्लिक करें। यहाँ आपको आवेदन कटाने के लिए इस पर क्लिक करना होगा, ठीक ना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे पेमेंट कटेगा। पेमेंट कटाने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल कर स्कूल में जाना है जमा करने के लिए। स्कूल में जमा करने के डेट है 25 तारीख और 26 तारीख, 2 दिन ही मात्र समय है।
जमा करने के बाद स्कूल में फिर 27 तारीख को इसका लिस्ट आएगा, ठीक है ना। आप कम से कम 3 स्कूल या कम से कम 3 स्कूल में जाके इसका प्रिंट आउट दे सकते हैं। 3 को प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, 3 अलग अलग स्कूल में जाके डाल दीजिएगा, जिस भी स्कूल में आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। ये ऑफलाइन होता है ना, डायरेक्ट एडमिशन होता है। इसका जब प्रिंट आउट निकालेंगे आप तो डायरेक्ट स्कूल जाना है। स्कूल जाने के बाद वहाँ स्कूल में जमा करना है, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा दे देना है। उसके बाद कहेगा 27 तारीख का वेट करिए, 27 तारीख को इसका मेरिट लिस्ट आएगा। उस लिस्ट में फिर आपका नाम आएगा, तो ऑनलाइन चेक नहीं होगा, वो स्कूल में ही जाके आपको पता करना होगा। स्कूल में सूचना पट लगाया जाएगा, दीवार में चिपका देगा, किन किन विद्यार्थी का किस स्कूल में सिलेक्शन हुआ है वहाँ चिपकाया हुआ रहेगा। आप अपना नाम चेक कर लीजिएगा, कहाँ मेरा किस स्कूल में सिलेक्शन हुआ है, बस उस स्कूल में जाके आपको एडमिशन कराना है, ठीक ना। तो वहाँ जाइएगा, काउंटर पे जमा कर दीजिएगा इसका प्रिंट आउट, और जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वह भी जमा कर दीजिएगा। और जब स्कूल में एडमिशन होगा तो वहाँ आपसे लगभग 1200 से 1500 रुपया मांगा जाएगा स्कूल फीस, ठीक ना। ये तो 350 रुपया आप बिहार बोर्ड को कटाएंगे, ठीक ना। तो उम्मीद है आप सारा जानकारी समझ गए होंगे। फॉर्म कैसे भरना है, आसान है फॉर्म भरना, भर दीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा।